23 दिसंबर को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की निष्कारी की जा रही है, जिसको बराह रास्त नशर किया जाएगा और दहाइयों बाद किसी बड़े कौमी असासे की निष्कारी हो रही है। 4 कंसोर्शियम्स हैं, फाइनलाइज हो चुके हैं। बराह रास्त आप अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका जहाँ भी मौजूद हैं, इसको बैठ के आप देख सकते हैं। और क्योंकि इसमें एक फ़ौजी फर्टिलाइज़र जो है वो भी कंसोर्शियम शामिल है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा शायद इसको मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। देखें, कोई भी इसको बाय करे तो जो माजी में निष्कारी के हवाले से जो कुछ कह लें नज़ीरें मिलती हैं ना दुनिया में कई जगहों पर, वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी मसला नहीं होती। कई जो कंपनीज़ है जो हुकूमत नहीं चला पाई, अब जो बेचने का तरीक़ाकार है उसमें ये दर्ज किया गया है कि चंद सालों के अंदर उन्होंने फ्लीट को डबल करना है, तो शायद ये जो एम्प्लॉय कम पड़ जाएंगे, मज़ीद एम्प्लॉयज़ रखने पड़ेंगे। लेकिन साथ एक शर्त ज़रूर होगी, काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। आप जाएँ किसी और इंटरनेशनल एयरलाइन पे, आपको ऐसा स्मार्ट वर्क नज़र आएगा। 8 लोग होंगे, वही बार आपको बोर्डिंग पास दे रहे हैं, वही अंदर आपकी चेकिंग के लिए खड़े होंगे, जो जहाज़ के बाहर आपको चेक किया जाता है। और हमारे और बहुत सारी एयरलाइंस में तो वो केबिन क्रू वही अमला वही होता है। काफ़ी जगह देखिए वो अंदर जहाज़ के अंदर भी कुछ लोग उनके मौजूद होते हैं। और यहाँ क्या है, एक जो है वो कह लें कि काउंटर के ऊपर एक बंदा अंदर खड़ा हुआ है, 3 उसके साथ दाएं बाएं खड़े हुए हैं, और गेट के बाद अंदर जाए वहाँ अलग है। काम नहीं कर रहे, यशिया लूट रहे हैं। तो भाई अब काम तो करना पड़ेगा, जो मुझे लगता है। और बाकी देखते हैं सर, अब निष्कारी हुकूमत उसको फैसला कर चुकी है और इस बार IMF का प्रेशर है, आप उनको तसल्ली करा चुके हैं कि करना ही करना है।